मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 से। और आप सभी को पता है कि हम लोग 9th मैथ किसी से ना करें, जिसमें अभी हम लोग फिलहाल चैप्टर जो है संख्यांकी को पढ़ रहे हैं, यानी एक्सरसाइज हम लोग का 19 पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पीछे मैंने आप लोगों को बहुत सारे पार्ट्स बताए संख्यांकी के चैप्टर से। जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को ये संख्यांकी चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे उसको मैंने सॉल्व किया। फिर आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला बता दिया। और अब हम लोग ये 2 दिन से जो है अपना चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाला है। इससे पीछे मैंने आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक खत्म कर दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से पहला आप लोगों का 3 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए 3 में कहा गया निम्नलिखित का परिसर निकालने के लिए इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, परिसर का कैसे हम लोग परिसर निकालते हैं। अब इसमें देखिए पहला हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है और ये संख्या में का हम लोगों को परिसर निकालना है। तो कैसे कैसे निकालेंगे परिसर। देखिए परिसर क्या होता है, परिसर बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। परिसर परिसर बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च संख्या में से नीचे वाला संख्या को घटा, सबसे ज्यादा जो संख्या होगा उसमें से सबसे छोटा वाला संख्या को घटा देंगे, परिसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया है। उच्च सीमा देखिए सबसे ज्यादा उच्चतम मान इसमें क्या है, इसमें देखने पर पता चलेगा कि आप लोगों को ये 97 जो है सबसे बड़ा मान है इसमें, क्योंकि देखेंगे 97 से छोटा क्या है, 95 है, फिर 95 ही है, फिर उससे छोटा कोई और नहीं है, 95 ही है, ठीक है। लेकिन 97 से आगे वाला देखेंगे यानी से ज्यादा, तो 97 से आगे वाला क्या हो सकता है, 98, 99, 100 तीनों में से, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 97 सबसे ज्यादा ऊंचे है इसमें। उसके बाद अगर लो देखेंगे सबसे कम इसमें मान कौन सा है, तो देखेंगे देखेंगे तो हम लोगों का देखिए यहाँ पे 56, फिर 56 छोटा 54, 54 हम लोगों का। तो यहाँ से ये हो जाएगा निम्न सीमा में, सॉरी 54, ठीक है। 97 में से 54 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 43। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे परिसर कैसे निकालते हैं। सेम क्वेश्चन हम लोगों का सेकेंड भी है, इसमें भी हम लोगों को परिसर निकालने के बारे में कहा गया है। परिसर सबसे जो उच्चतम मान होगा उसमें से न्यूनतम मान को माइनस कर देंगे तो परिसर निकल के आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मान अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक 71 है, 70 से ज्यादा उसके बाद और कोई नहीं है, तो यहाँ पे 71 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस अगर सेकंड देखें सबसे छोटा इसमें कौन सा है, तो सबसे छोटा यहाँ पे देखिए 35 है, 35 से छोटा नहीं है भैया, तो 35 हो जाएगा। अब इसमें से 71 में से 35 जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 36, और 36 जो है इसका परिसर निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं। समझते आप लोगों को कहीं से कोई भी नहीं हो रहा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो दूसरा है वो वर्ग अंतराल 25 से 30 की लंबाई यानी वर्ग विस्तार लिखने के लिए कहा गया, जिसमें जबकि वर्ग अंतराल जो है अति व्यापी में दिया गया है। तो यहाँ से क्या हम लोगों को कहा गया है, वर्ग अंतराल की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लंबाई। लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, u माइनस एल। u यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 30, और माइनस एल क्या है 25, और ये जब घटेगा तो 5। तो यहाँ से जो है वर्ग की लंबाई या वर्ग विस्तार या वर्ग अमाप आप लोगों का निकल के क्या आ गया 5। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने सारे फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं, मैंने पहले ही आप लोगों से कहा ये बात कि मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया। तो प्लीज वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं, सारे फॉर्मूला को नोट करके याद कर सकते हैं। फिर आप लोगों को तकलीफ नहीं होगा जब आप लोग चैप्टर के क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का पढ़िए, वर्ग अंतराल 26 से 30 का वर्ग अमाप लिखे जबकि वर्ग अंतराल जो है अंतिव्यापी यानी समावेश अंतिव्यापी समावेशी यहाँ पे दिया गया हम लोगों का, ठीक है। अर्थात इसका रिक्ति 1 दिया गया। तो अब इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम लोगों को कहा गया है वर्ग अमाप लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वर्ग अमाप। बात तीनों एक ही है, वर्ग अमाप बोले, वर्ग की लंबाई बोले, या वर्ग का विस्तार बोले, कोई बात नहीं, बात एक ही है, ठीक है। वर्ग अमाप निकालना है कोई बात नहीं। u माइनस एल प्लस क्या होता है रिक्ति। तो रिक्ति जो है यहाँ पे रिक्ति लिख देते हैं, ठीक है। रिक्ति, एक सेकेंड हम देखते हैं आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, यहाँ पे रिक्ति है, ठीक है। u माइनस एल प्लस रिक्ति। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों
यू का मान क्या है, यू आप लोग को समझ में आ रहा है, यू किसे कहते हैं, उच्चतम मान यू होता है, और निम्नतम मान को एल से सूचित करते हैं। तो यहाँ से जो है ये जो 30 है ये हो जाएगा यू, तो यहाँ से ये 30 माइनस एल जो है 26 और प्लस में 1, रिक्ति देखिए यहाँ पर दिया गया है 1, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर 30 में से 26 जाएगा तो क्या होगा, 4 होगा, और 4 में 1 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, और यहाँ से आप लोगों का वर्गमाप का जो मान है वो 5 निकल के आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, नोट करना चाहते हैं कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, फटाक से आप लोग सब कुछ कीजिए फटाफट। फिर हम लोग आगे भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास करिए। चलिए आशा करते हैं ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 का 5। यदि वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 25 तथा वर्ग की लंबाई 10 हो तो उस वर्ग अंतराल को लिखे। चलिए यहाँ पर हम लोग को वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 25 दिया गया है और वर्ग की लंबाई जो है वो 10 दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जो इसका जो वर्ग अंतराल है वो यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बोलिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका निम्नतम सीमा, क्योंकि वर्ग अंतराल में हम लोगों को निम्नतम सीमा भी चाहिए और उच्चतम सीमा भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे निम्नतम सीमा और उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे इसका उच्चतम सीमा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आशा है मुझे देख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से देखिए वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह यहाँ पे 25 है तथा वर्ग की लंबाई, यानी वर्ग की लंबाई बोले तो भी मैंने पहले कहा वर्ग लंबाई वर्ग अमाप या वर्ग विस्तार तीनों एक ही होता है। तो वर्ग की लंबाई या तो अमाप बोले तो यहाँ पे 10 दिया गया, तो उस वर्ग अंतराल का लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका निम्न सीमा, क्योंकि आप सभी को पता है वर्ग अंतराल के लिए निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों जरूरी है। निम्न सीमा का फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अमाप बटे में 2, वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अमाप बटे 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 25 माइनस 5, और जब ये इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20। फिर यहाँ से निकालेंगे उच्च सीमा 25 यानी वर्ग चिन्ह प्लस वर्ग अमाप बटे 2, यहाँ से ये 25 प्लस 5 यानी 30। आशा है समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से क्या लिखना था हम लोगों को, वर्ग अंतराल लिखना था, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ से ये वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा 20 से 30। सबसे पहले क्या होता है एल होता है, उसके बाद यू होता है। एल बोले तो निम्न सीमा और यू बोले तो उच्च सीमा। तो यहाँ से 20 से 30 इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा। आशा है समझ पा रहे होंगे, दिक्कत नहीं हो रहा। मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है सारा। यहाँ देखिए यदि आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व आवेशक अन्वेषक अन्वेषक पर ही हो तो इन्हें किस प्रकार का आंकड़ा कहा जाता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व अगर अन्वेषक पर ही हो तो इन्हें किस प्रकार का कहा जाता है। तो समझने का प्रयास कीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक प्राथमिक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा, इस प्रकार के आंकड़े को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। इसको याद कर लेना, ठीक है। याद किए रहेंगे ना तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जब आप लोग एग्जाम देने बैठिएगा। नहीं तो बहुत सारा दिक्कत आ जाता है कि फॉर्मूला याद नहीं है, ये नहीं है, इससे आधा से ज्यादा। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का है, समझ में आ रहा है। देखिए 4 का दूसरा वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह कहते हैं, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। फटाक से नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, फटाक से नोट कीजिए। चलिए और आगे क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आशा है समझ पा रहे होंगे। तीसरा देखिए निम्नलिखित को परिभाषित करें, दिया गया परिभाषित करें। पहला प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा आप लोगों का दिया गया है गौण आंकड़ा। गौण आंकड़े या तो
बोल सकते हैं द्वितीय आंकड़े भी इसको बोले, तो गौण आंकड़े या द्वितीय आंकड़े या प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है। दोनों को बोला परिभाषित करना है। उसके बाद इन दोनों में से कौन अधिक विश्वसनीय होते हैं। अधिक विश्वसनीय का मतलब किस पे हम लोग सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, किस कौन से आंकड़े का यूज हम लोग सबसे ज्यादा कर सकते हैं विश्वास के साथ, ठीक है। चलिए समझते हैं। प्राथमिक आंकड़े, सबसे पहले समझेंगे प्राथमिक आंकड़े। वे आंकड़े जो पहली बार किसी अनुसंधान के लिए विशेष रूप से संकलित किए जाते हैं, जैसे कि जनगणना द्वारा प्राप्त आंकड़े। देखिए कहा गया है इसमें वे आंकड़े जो पहली बार किसी अनुसंधान के लिए विशेष रूप से संकलित, जैसे कि कहा गया इसमें पहली बार किसी अनुसंधान के लिए विशेष रूप से संकलित यानी इकट्ठा किया जाता है। संकलित तो मतलब इकट्ठा किया जाता है। अनुसंधान मैंने आप लोगों को समझाया है। अनुसंधान क्या होता है, जैसे कोई संस्था होता है जिसमें जो प्रकार का काम, जैसे कि जनगणना का जो आंकड़ा है उसको एकत्रित करना, ये सब क्या होता है अनुसंधान का कार्य होता है। अनुसंधान समझ में आ गया, संकलित मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। क्या उससे आंकड़े पहली बार जैसे कि अनुसंधान के लिए विशेष रूप से संकलित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ऐसा कोई आंकड़ा, जैसे कि हम लोग को भी जनसंख्या के बारे में पता करना है, तो अभी जस्ट जनसंख्या के बारे में पता करना है तो अभी तुरंत गए और उसे विशेष रूप से कोई विशेष कारण होगा तभी ना हम लोगों को तुरंत का तुरंत चाहिए जनसंख्या का आंकड़ा, कितना जनसंख्या है भारत में। तो उस चीज के लिए हम लोगों को तुरंत का तुरंत क्या करना पड़ेगा, जनगणना करना पड़ेगा। जनगणना के लिए जब हम लोग गए तो वहां से विशेष रूप से कोई किसी विशेष रूप से अगर कोई चीज का आंकड़ा एकत्रित किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़ा बोलते हैं, जैसे कि जनगणना द्वारा प्राप्त आंकड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखिए गौण आंकड़ा यानी दूसरा जो मैंने कहा गौण आंकड़ा या द्वितीय आंकड़ा, इसमें आप लोगों का दूसरा यही है। यदि किसी अनुसंधान के लिए पहले से आंकड़े उपलब्ध हो जिनका संकलन किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किया गया हो और अनुसंधानकर्ता इन्हीं आंकड़ों को प्रयोग में लाए तो ये आंकड़े क्या हो जाएंगे, गौण आंकड़े कहलाएंगे, ठीक है। अब समझिए इसको, यहाँ पे कहा गया है किसी अनुसंधान के लिए पहले से आंकड़े उपलब्ध है। देखिए इसमें क्या था कि अभी काम है तो अभी गए हम लोग क्या करने, इकट्ठा करने आंकड़े को, अभी काम है तो अभी इकट्ठा करने के लिए गए। लेकिन इसमें क्या है, किसी अनुसंधान के लिए पहले से ही आंकड़ा जो है वो एकत्रित किया गया है, यानी इकट्ठा है वो आंकड़ा और व्यक्ति या संस्थान द्वारा किया गया है। कोई भी व्यक्ति है वो पहले से ही आंकड़ा को इकट्ठा किया किया हुआ है और अनुसंधान करता इन्हीं आंकड़ों को प्रयोग में लाता है। जो अनुसंधान करता मतलब जो अनुसंधान को चलाता है उसको अनुसंधान करता बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो जब काम है तब जाएगा वो और वो आंकड़ा जो है उसको इकट्ठा करेगा। लेकिन इसमें जो है आंकड़ा पहले से इकट्ठा रहता है और अनुसंधान करता उसी को क्या करता है तो प्रयोग में लाता है। जैसे कि इसमें इकट्ठा है और अब जैसे कि मांग लिया तो अब तुरंत उसको निकाल के दे दिया जाता है, लेकिन इसमें अब बोलेगा तो अब ये जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया दोनों परिभाषा। अब इसमें कहा गया कौन सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, सबसे ज्यादा विश्वास हम किस पे कर सकते हैं, सबसे ज्यादा विश्वास हम प्राथमिक आंकड़े पे कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसमें विश्वास सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या होता है अभी काम है अभी गया तो अभी तुरंत हम लोग को पता चलता है। उससे क्या होता है तो हम लोग खुद भी इसकी अंदाज लगा के बोल सकते हैं। लेकिन इसमें पहले से ही रहता है तो ये इसमें पहले से रहता है तो हम लोग को आज 2025 में जैसे कि काम है तो ये मान लीजिए 2008 का हो 2015 का हो तो उसमें हम लोग ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते कि क्या पता बढ़ गया हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए होता है उसमें विश्वास हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इसमें और ये जो है हम लोगों का जो है इस पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं। ये जो है अनुसंधान द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन वो जो है कोई और ही व्यक्ति जो है कोई और संस्था जो है उसको तैयार करके रखता है और लेकिन अनुसंधान करता उसको प्रयोग में लाता, ठीक है। इसीलिए इस पे विश्वास हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। ये प्राथमिक आंकड़े पर आशा है समझ पा रहे होंगे। इसको रिमूव कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ए ठीक है, उसमें तो है नहीं, चलिए नोट करना है इसको। और अब आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आशा है आप लोगों को भी मैंने जितना भी क्वेश्चन समझाया है वो समझ पाए होंगे। मैंने आप लोगों को ये 4 का कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा और ये जो है दोनों हो सके तो याद कर लीजिएगा, प्राथमिक आंकड़ा और ये गौण आंकड़ा, ठीक है। क्या पता पूछ दे तो याद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। और आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जो 5 नंबर से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।